हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 1 जो है जिसका नेम है द इंचेंटेड पूल। तो इंचेंटेड पूल इसका मतलब क्या हुआ, जादुई तालाब। तो इसके मैं आज आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए आप लोगों को अगर लॉन्ग आंसर्स आ जाएंगे तो मैं ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट आंसर्स नहीं बताऊंगी, शॉर्ट आंसर्स भी बताऊंगी, लेकिन अगर आप लोगों को लॉन्ग आंसर्स आ जाएंगे तो आप अपने आप से भी शॉर्ट आंसर्स को आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट लॉन्ग आंसर देखते हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, हु वॉज यक्षा, व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर। यक्ष कौन था और उसने युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न पूछे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके दो तरह से ये आंसर आ सकता है। वाई डिड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ अ यक्षा, ये भी आ सकता है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज यक्षा, तो यक्ष कौन था। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यक्ष ने यामा की फॉर्म क्यों ली थी। ठीक है, उसने उसका रूप क्यों धारण किया था। तो आंसर है आपका यक्ष वॉज यामा। यक्ष कौन था, मृत्यु का, द गॉड ऑफ डेथ है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि यक्ष कौन था, यक्ष मृत्यु का देवता यम था। ठीक है, यम। तो ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर। तो यहाँ पर क्या है कि यक्ष कौन था, गॉड ऑफ डेथ था, और उसने यक्ष की फॉर्म इसलिए ली थी, उसका रूप इसलिए धारण किया था ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उसका टेस्ट ले सके। ही आस्क्ड युधिष्ठिर मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम, जिसमें से देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस युधिष्ठिर ने पूछे थे, जिसमें से आपके ये कुछ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है वर्ड रिज्यू मैन इन डेंजर। ठीक है, खतरे के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब इसके बाद सेकंड है आपका, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। ऐसी कौन से विज्ञान का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, मतलब हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। फोर्थ है आपका, व्हाट इज मोर फैटेड देन अ ड्राई स्ट्यू। ठीक है, ये What is more fatted than a dry stew, इसका मतलब क्या हुआ कि सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है। तो बस आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं क्योंकि यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट बीफ्रेंड अ ट्रैवलर, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका कि यात्री का मित्र कौन होता है, व्हाट बीफ्रेंड्स अ ट्रैवलर, तो यात्री का मित्र कौन होता है। तो ये आपके अभी 5 आंसर्स हुए, उसने 10 आंसर्स पूछे थे, तो इसमें से आपका नेक्स्ट वाला आंसर हो जाएगा 6 है आपका, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या है, इसका हो जाएगा जो व्यक्ति घर पर रहता है। ठीक है, जो व्यक्ति घर पर रहता है। तो नेक्स्ट ये आपका है, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। ठीक है, जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका फ्रेंड कौन होता है, उसका सच्चा मित्र कौन होता है। हु अकम्पनीज मैन इन डेथ। इसके बाद है आपका 7th वाला क्या है, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। ठीक है, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, है ना, विच इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, ये है ना, विच इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, है ना, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, तो सुख क्या है, इसका तो सिंपल सा है। नेक्स्ट उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्रह्मा, एंड सो ऑन। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो लास्ट वाला उसने क्वेश्चन क्या पूछा था युधिष्ठिर से, किसने, यामन ने, कौन सी बात एक मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण बनाती है। ठीक है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, तो कौन सी बात मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण बनाती है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद आप एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर ये हो गया। लेकिन आपका ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा था, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन जो था, वाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ अ यक्ष, तो इसका अगर आंसर आपको लिखना होगा तो वो आपका सिर्फ यहाँ तक ही होगा। ये जो आपका दिया ना, युधिष्ठिर वॉज से लेकर आपका हो जाएगा
बहुत सारे उसने क्वेश्चन पूछे थे, उसने क्यों उसका फॉर्म धारण की थी? यक्ष वॉज यामा, मतलब गॉड ऑफ डेथ था, और उसने युधिष्ठिर को देखने के लिए एंड उसका टेस्ट लेने के लिए उसकी फॉर्म ली थी। ठीक है, तो आपको बस इतना ही इसमें आंसर लिखना होगा। बट अगर आपको ये पूरा पूछा जाएगा हु वॉज यक्ष और व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर, उसने क्या क्या पूछा, तो आपको क्या करना होगा, पूरा आंसर 10 क्वेश्चन उसने पूछे थे। आप अगर 10 नहीं लर्न कर पा रहे तो 8 भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन 8 ज़रूर लर्न करिएगा क्योंकि आपका ये लॉन्ग आंसर्स में आएगा। तो अगर आपकी ये लॉन्ग आंसर्स कम आपको अच्छे से आ जाएंगे तो आप शॉर्ट आंसर्स भी कर ले जाएंगे। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या है, युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स, युधिष्ठिर कौन था, उनके जो 5 भाई थे उसमें से सबसे बड़ा था। तो दे ऑल वर लिविंग इन एग्जाइल, वन डे फेल्ट ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्या हुआ था कि एक दिन उन्हें तीव्र प्यास लगी थी। मतलब वो लोग रहते कहाँ थे, देवर लिविंग इन एग्जाइल, मतलब एग्जाइल मतलब वनवास में रहते थे। वन डे दे फेल्ट ओवर पावरिंग थर्स्ट, उनको एक दिन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही तेज़ प्यास लगी थी। ठीक है, सो दे स्टार्टेड इन सर्च ऑफ वाटर, तो क्या करे कि वो लोग पानी की तलाश में निकल पड़े। उनके साथ युधिष्ठिर नहीं था, वो जो और 4 ब्रदर्स थे वो लोग। फिर दे हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट फुल ऑफ बियर, डियर एंड वाइल्ड बर्ड्स, तो वो लोग जंगल को पार करते गए जहाँ पर बहुत सारे भालू और वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर थे। ठीक है, अल्टीमेटली दे रीच्ड अ पूल ऑफ वाटर, फिर उसके बाद आखिर में वो लोग पहुँच ही गए कहाँ पर, पानी के तालाब के पास। अब इसके बाद कहा गया है दे वॉन्टेड टू ड्रिंक दी वाटर, तो वो पानी पीना चाहते थे। अटोन्स अ वॉइस विदाउट बॉडी वॉन्ट देम, तो उसी में क्या हुआ कि तुरंत एक बिना शरीर की आवाज़ से उन्हें एक चेतावनी मिली। ठीक है, एक बिना शरीर के मतलब कोई दिख नहीं रहा था बट आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उस आवाज़ सुनाई दे रही थी तो उसने क्या कहा, विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चन दे कुड नॉट ड्रिंक वाटर, मतलब कि मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते। बट दे डिड नॉट पे हीड टू हिज वर्ड्स एंड वांटेड टू ड्रिंक वाटर, लेकिन उन्होंने उनकी बात पर ध्यान, वो जो युधिष्ठिर के ब्रदर्स थे उन्होंने बिल्कुल भी उस वॉइस को ध्यान से नहीं सुना और उस पर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। सो ही किल्ड देम एंड दे वर लाइंग डेड नियर द पूल, तो क्या हुआ, जो जिसकी आवाज़ आई थी तो उसने क्या किया, उन सभी को मार दिया, और फिर क्या हुआ कि उनको मार करके वो तालाब के किनारे मृत पड़े रहे। बस इतना ही था कि युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या हुआ था, तो उनको प्यास लगी थी, वो तालाब के किनारे गए, उनको एक आवाज़ सुनाई दी। बस आपको इसी तरह से बिल्कुल सेम ऐसे ही आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर लिखने के बाद आपका पूरा आंसर देखिए कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर आप 2 क्वेश्चंस पहले आप एकदम अपने रेडी कर लीजिए, एकदम अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चंस और टोटल 6 क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी। वो 6 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको शॉर्ट आंसर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।